बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा कंसेप्ट है और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। क्या है वो? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। कहीं पर वायर लिखा रहता है, कहीं पर कंडक्टर लिखा रहता है। दोनों बातें सही हैं क्योंकि वायर है या कंडक्टर है उसमें करंट जा रही होती है। क्वेश्चन ये है या टॉपिक ये है, ऐसा कह सकते हो कि आपके पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं। एक में मैं करंट अपोजिट कर देता हूं और एक में करंट में सेम भेज देता हूं। आपके पास दो वायर हैं, एक वायर ये फर्स्ट है और एक वायर सेकंड है। ठीक है, ये वायर फर्स्ट है और ये वायर सेकंड है। क्लियर है? आपके पास दो पैरेलल वायर यहां पर हैं, दो पैरेलल वायर यहां पर हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों पैरेलल वायर में जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो तो क्या ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल करेंगे? मेरी बात समझ में आई? यहां पर दोनों पैरेलल वायर में जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। कहां जा रही है? करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर आई जो है सेम डायरेक्शन में है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों इसी चीज का डेरिवेशन करना है कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर कुछ डिस्टेंस पे रखे हों और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट टू ईच अदर। कैसे करते हैं? इसी कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। अट्रैक्ट टू ईच अदर ये होता है। और यहां पर जब करंट दोनों पैरेलल वायर में जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होता है? यहां पर रिपल करते हैं। रिपल टू ईच अदर, रिपल टू ईच अदर। ये कैसे रिपल कर रहे हैं और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बात की बात है। अभी आप ये कंसेप्ट अपने माइंड में स्टोर करो कि अगर आपके पास दो पैरेलल वायर हैं और दोनों पैरेलल वायर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे रिपल करेंगे, इस बात पे आते हैं। पहले ये अपने माइंड में स्टोर कर लो कि दो पैरेलल वायर करंट सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब बात करते हैं डेरिवेशन की कि अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे समझाएंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो एक फिगर में हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा कंसीडरेशन है। देखो मैंने यहां डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट कर दिया। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो यहां पे पहले एक कंसीडरेशन ले लो। कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर। कैरिंग करंट, कैरिंग करंट, क्या करंट को कैरी करते हैं? कैरिंग करंट I1 एंड I2, I1 एंड I2। ये हमारे पास छोटा सा कंसिडरेशन है और ये मैं मान लेता हूं यहां पर कि दोनों वायर एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं। ये मैं मान लेता हूं ये R डिस्टेंस पर हैं। दो वायर कितने डिस्टेंस पे हैं? R डिस्टेंस पे हैं। कंसीडर बोथ वायर्स, बोथ वायर आर एट अ डिस्टेंस R। ये मैंने मान लिया कि दोनों वायर जो हैं R डिस्टेंस पे हैं। बस इतना कंसीडरेशन है, आगे और कुछ कंसीडरेशन करने की जरूरत नहीं है। इजी वे में आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। देखो, जब करंट में, जब किसी वायर में करंट जाती है तो क्या होता है? करंट जाती है तब होगा क्या? जब किसी वायर में करंट जाएगी तो वो वायर अपने आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, जैसे ये वायर है तो इस वायर के आसपास मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं। देखो
ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जाके, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बन के कुछ आएगा। ये थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, देखो ये, तो ये क्या होगा, इस वायर का ये सेंटर हो गया। इस वायर की भी बात कर रहा हूं, फर्स्ट वायर की वजह से। तो इस वायर की वजह से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आर है, इधर भी डिस्टेंस आर होगी, इधर भी डिस्टेंस आर होगी, तो इस वायर की वजह से इस वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और जितनी भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। कितनी होगी कि अगर किसी वायर में करंट आई जा रही है, तो मैं आप लिखना बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो पता चल जाए, क्योंकि ये जो वायर है सेकंड, वो उसी पॉइंट पे रखा हुआ है, क्योंकि करंट तो इसमें जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपके पास चूड़ियां हैं और उन चूड़ियों का एक छल्ला बना दीजिए, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दीजिए। तो जो दूसरा वाला वायर होगा ना, वो कुछ ऐसे ही रखा होगा, देखो कुछ ऐसे, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के कई एक के ऊपर इस तरह के ढक्कन को रखते जाइए, तो क्या होगा, इस जगह पर जो कॉर्नर पॉइंट होगा, यहां पर दूसरा वायर रखा हुआ है। एक वायर कहां रखा है, यहां सेंटर पे रखा हुआ है, एक वायर सेंटर पे रखा है, दूसरा वायर कहां, कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पर दूसरा वायर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा वो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी B1। तो आप लिखोगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R, क्योंकि डिस्टेंस कितनी R है, ये डिस्टेंस कितनी है R है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई है जरा वो भी देख लो, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुई, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे देखिए, थंब की डायरेक्शन में करंट है और ये 4 फिंगर को आप कल कर दीजिए, ये अंदर जा रही है। इसका मतलब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो इनवर्ड आई है। कैसे आई है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है, इनवर्ड, इनटू द पेज है, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, परपेंडिकुलर इनटू द पेज है। क्या है, इनटू द पेज है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेज आ गई है। अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर सेकंड प्लेस्ड है, और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगेगा वो भी देखो, वायर सेकंड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1, hence force on वायर सेकेंड। तो वायर सेकेंड में फोर्स कितना लगेगा, देखो ये आएगा, वायर सेकेंड में फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, फर्स्ट वाले वायर में जो करंट जा रही है उसकी वजह से। तो मैंने लिख दिया, जो पहले लिखा है इसका मतलब उस पर फोर्स है, बाद में जो लिखा है उसकी वजह से है। तो अभी बाद वाला मत लिखिए, 2 पे पूछा जा रहा है। तो होता है फॉर्मूला IBL। क्या होता है, IBL। देखो ये जो वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, हम जो फोर्स निकालेंगे वो पर्टिकुलर लेंथ पे निकालेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक जो वायर है, ये इतनी लेंथ जो है, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है इनकी, ये लेंथ है L। हम L लेंथ पर ही फोर्स निकालेंगे। इधर भी क्या कंसीडर करेंगे कि लेंथ कितनी है, ये हमारे पास लेंथ L है, यहां से यहां तक हम फोर्स निकालेंगे L लेंथ पर, ठीक है। हम जो भी फोर्स निकालेंगे वो L लेंथ पे निकालेंगे। तो देखो इधर भी इस सेकंड वायर की भी लेंथ L लेना है और फर्स्ट वायर की भी लेंथ L लेना है। तो देखो यहां क्या आया, ये मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी होगी उस पॉइंट पे भी होगी, इतनी यहां भी होगी, इतनी यहां भी होगी, इतनी यहां भी होगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। कैसी होगी, टेंजेंशियल। जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले करंट में जो करंट जा रही थी, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर टेंजेंशियल होगी, इधर टेंजेंशियल होगी, इधर टेंजेंशियल होगी, क्योंकि ये कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है, डायरेक्शन इनकी टेंजेंशियल होती है।
इस जगह पर देखोगे इधर आएगी, इस जगह पर देखो इधर आएगी, ऐसे रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, ऐसे रहेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी, लेकिन हर जगह जो मैग्नीट्यूड है B1 फील्ड का वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसी फील्ड में वायर सेकंड रखा है तो कितना फोर्स लग रहा है वो देखो। इस वाले वायर में करंट कितनी है, इस वाले में I1 है, इस वाले में I2 है, तो यहाँ I1 I2 करंट थे, तो क्या आ गया, दूसरे वाले वायर में जो करंट है वो I2 है, दूसरा वाला वायर जहां रखा है वो फील्ड कितनी है, B1 है, लेंथ कितनी है, L है, और जरा देखो साइन थीटा कितना होगा, थीटा एंगल होता है L और B के बीच का, L और B के बीच का। L उधर होता है जिधर करंट होती है, L उधर होता है जिधर करंट होती है। B कहाँ है, B अंदर है, ऐसे है, B अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, जिधर करंट होती है देखो B अंदर की तरफ है और L उधर होता है जिधर करंट होती है, करंट ऊपर की तरफ है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर होता है, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए मैं थीटा लिखता हूँ पहले, F21 अप टू 1 समझ में आ जाएगा, I2 और B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R इंटू L और साइन 90 आ जाएगा। तो रिजल्ट कितना आया, F21 इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो निकला है फोर्स, क्या निकला है, फोर्स निकला है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो पहले क्या होगी, ये भी लिख दीजिए डायरेक्शन, मैं लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले ये बोलूँ कि F21 बाई L कितना होगा, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू फर्स्ट पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये आ जाएगा। ठीक, यहां से आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, यहां से लिखोगे तो न्यूटन में आंसर आएगा। अब यहां जरा देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी आ रही है, डायरेक्शन ऑफ F21 कितना आएगा और कैसे आएगा, डायरेक्शन ऑफ F21 कैसे आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, क्या होगा, ठीक है। एक तरीका और मैं बता देता हूं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है, लेफ्ट हैंड के थंब के पास के दोनों फिंगर्स को क्या कर लीजिए, ऐसे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ऐसे सेट कर लीजिए। अब सेट करने के बाद जरा देखो जो ये फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको करंट में रख दीजिए और बी को रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, और थंब देखिए कहां जाता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, थंब जो इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो जरा देखो करंट कहां है, करंट ऊपर है, हो गया, करंट ऊपर है, ऊपर करंट जा रही, मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर जा रही। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये कहां जाएगा, करंट ऊपर हो गई, और जो ये थंब कहां जा रहा, थंब आ रहा वायर फर्स्ट की तरफ आ रहा। देखो फिर से देखो, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और थंब दूसरे वायर की तरफ आ गया। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस वाले वायर पर वो कितना फोर्स है, F21, ये फोर्स लग रहा है वायर फर्स्ट की तरफ। तो क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ F21 टूवर्ड द वायर फर्स्ट। ये बात समझ में आई। ऐसे ही मैं अगर लिखूंगा किसके लिए, अब मैं बात करता हूं कि वायर सेकंड में करंट जाए तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, जरा वो भी देख लीजिए। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इस वायर में करंट I2 है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पर, ड्यू टू वायर सेकेंड एट अ डिस्टेंस R। क्या आएगा देखो, यहां से मिलेगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी,
ठीक है, अब जरा देखो यहाँ से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो किस वाले वायर की वजह से आई है? ये आई है इस वाले वायर की वजह से। तो इस वाले वायर की वजह से राइट हैंड देखिए, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में और 4 फिंगर इधर कर लीजिए। तो इनको मोड़ोगे इधर, एक जो 4 फिंगर्स हैं इनको कल करिए। तो कैसे कल करोगे? करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए और इन 4 फिंगर्स को इधर करिए, तो ये बाहर आ रही हैं। इसका मतलब सेकेंड वाले वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इस वायर के किसी पॉइंट पर, यहाँ 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 कहीं पर भी, वो क्या आएगा? ये दिखाता है B2 को। किसको दिखाता है? B2। इस जगह पर B2 होगी। कैसे होगी? डॉट होगी। क्यों? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। वायर सेकेंड की वजह से आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, सब जगह क्या होगा? बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वायर पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या आएगा? सब इनवर्ड आएगा। फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उस फील्ड में सेकेंड वायर रखा है। और जो फर्स्ट वाला वायर है वो सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, जो आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज है। ये कैसा था? ये जो था ये कैसा था? जो B1 आया था वो परपेंडिकुलर इनटू द पेज था। ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेज है। ये कैसा है? ये टेस्ला है और आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेज है, टू द पेज है। अब तो फील्ड निकली है। अब इस फील्ड में क्या रखा है? वायर फर्स्ट रखा है। तो फर्स्ट वायर पर कितना फोर्स लगेगा? तो मैं लिखूंगा क्या? सिंस वायर फर्स्ट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B2, इन मैग्नेटिक फील्ड B2 मैग्नेटिक फील्ड में वायर फर्स्ट प्लेस्ड है। हेंस फोर्स ऑन वायर फर्स्ट वायर पर कितना फोर्स लगेगा? अब ये बताना है। कैसे आएगा? देखो यहां पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स देखने जा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स देखेंगे तो F1 आएगा, 2 की वजह से है। तो फॉर्मूला जो होता है फोर्स का होता है I/B/L sin थीटा होता है। तो यहां देखो I कौन सा है? I इसमें I1 है। किस फील्ड में है? 2 फील्ड में है। L तो L रहेगा। थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि L कहां होता है? करंट की डायरेक्शन में होता है। L ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो L और B के बीच में देखो, L ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहां 90 डिग्री आ गया। तो ये मिलेगा F12 इक्वल टू I1 और B2 की वैल्यू कितनी आई है? देखो μ0/2 पाई I2/R और यहां से L आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो F12 इक्वल टू μ0/2 पाई I1/I2/R। यहां से आ जाएगा L। इतना तो फोर्स लग रहा है। कितनी लेंथ पर? क्योंकि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग था तो मैंने L लेंथ पे फोर्स देखा हुआ है। अगर मैं पर यूनिट लेंथ फोर्स देखूं तो F12 बाई L देखूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा μ0/2 पाई I1/I2/R। ये आता है बच्चों क्या? इसको स्टार कर लीजिए और एक ये स्टार करने वाला आया था। तो यहां पर जरा देख लो खाली ये चीज, क्या कि F12 की डायरेक्शन क्या होगी? क्या आएगी? डायरेक्शन ऑफ F12 क्या होगी? जरा देखो कैसे। मैंने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाइए। किस पर लगाइए? वायर फर्स्ट पे लगाना है। करंट कहां है? करंट ऊपर है तो करंट ऊपर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, ठीक है, और करंट कहां है? ऊपर की तरफ है। तो फोर्स देखो कहां लग रहा है? इस साइड में लग रहा है। फोर्स इस साइड में लग रहा है, मतलब सामने जो वायर रखा है उसकी तरफ लग रहा है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वायर फर्स्ट पर, वो लगेगा टूवर्ड्स वायर
टूवर्ड्स वायर सेकेंड, तो यहां लिखा सकता है डायरेक्शन ऑफ F12 क्या है, टूवर्ड्स वायर सेकेंड। तो ये बच्चों होता है, इस तरह से आप डेरिवेशन करते हो, इस तरह से आप समझाते हो कि दो वायर जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद मैं बता देता हूं कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तब वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। सेम कंसेप्ट यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक चीज और बात करनी है अभी कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बनानी है इसी फॉर्मूले से। कैसे बनानी है वो देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, सेम कंसेप्ट है, बस बात ये करनी है कि अगर करंट दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तब क्या होगा। देखो, दो वायर आपके पास थे, एक वायर ये है और एक वायर ये है। दोनों वायर कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों मैं अच्छे से बना देता हूं। देखो, एक वायर आपने ये बनाया, दूसरा वायर ये बनाया। इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। इसमें अप है, इसमें डाउन है, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो, इस वाले वायर की वजह से, ये वायर कौन सा है, ये वायर नंबर फर्स्ट है और ये वायर नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाले वायर की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। कैसे देखते हैं, करंट देखा, R डिस्टेंस पे गए, अंदर किया। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B1 आएगी। B1 मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड है। हर जगह पे इनवर्ड आएगी, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इनवर्ड ही रहेगी। ठीक है, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा है, ये रखा हुआ है L लेंथ का वायर। L लेंथ का क्या रखा है, L लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। तो इस पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा। कैसे, करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे है। करंट कहां है, नीचे, तो करंट नीचे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस फिंगर से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करना है और करंट डायरेक्शन में थंब रखना है, तो फोर्स देखो कहां आएगा, बाहर आएगा। तो आप बच्चों इसको ऐसे करना। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं, ये आया मैग्नेटिक फील्ड में, मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, चल अभी देखो, अभी क्या कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में इस 4 फिंगर को रख रहा हूं। किसको, इसको रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये कहां है, करंट डायरेक्शन में है। थंब क्या बताएगा, फोर्स बता देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट नीचे जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा। किधर लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया कि फोर्स इस वाले वायर पर बाहर लग रहा है। कौन सा वायर है, ये वायर सेकंड है। सेकंड वायर पर फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है। अब जरा इस पे बात करो, सेकंड वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी R डिस्टेंस पर, इस वाले वायर की वजह से या इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कैसी बनेगी, जरा देखो। इसमें करंट नीचे है तो करंट नीचे, ये देखो, ये करंट नीचे जा रही है, थंब नीचे करंट बताता है। और इसको ऐसे रखेंगे, जैसे ही ऐसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, कौन सी आ रही है, ये आ रही है B2 आ रही है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 आई, कहां आई, अंदर आई। अच्छा, अब करंट इसमें जा रही है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर। थंब किधर जाएगा, थंब बाहर जा रहा, थंब बाहर जाएगा। तो ये केस अगर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर रिपल्सन हो रहा, क्या हो रहा, रिपल टू ईच अदर। कब, वायर रिपल टू ईच अदर, किस कंडीशन में, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो वायर में। व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इन गिवन टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, देन दे रिपल टू ईच अदर। अदरवाइज अगर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं 1 एम्पियर के डेफिनेशन का। देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कैसे बताना था कि आपको जो फोर्स एक्सपीरियंस
कर रहा है करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, जो दो पैरेलल वायर हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसके बेसिस पर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है। तो कैसे बनानी है, यहां पर देखो I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए एंड R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, देन ये 1 मीटर में आएगा, देन क्या होगा, देन ये जो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाएगा। और ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर होती है। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पैरेलल वायर में कितना फोर्स लगे, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगे एक दूसरे पर, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अगर ये दोनों वायर एक दूसरे पर, क्यों, क्योंकि यहां ये नहीं पता है कि करंट सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन। मैंने तो फिगर बनाया है एक सेम डायरेक्शन का, लेकिन हो सकता है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इतना फोर्स, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। ये इतना होना चाहिए। इसके होने के लिए जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है उसमें कितनी करंट जाए कि ये दोनों वायर एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करें, तब उस करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। और वो किसके बेसिस पर होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर्स होगी या कंडक्टर्स होगी। तो देखो यहां पे मैंने ये लिखाया है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट, और ये कैसी करंट है, स्टेडी करंट है। तो आप ये भी लिख सकते हो 1 एम्पियर इज दैट स्टेडी करंट which when flowing into infinitely long parallel current carrying wires of negligible इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। तभी हम बोलते हैं कि जो वायर में करंट फ्लो हो रही होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर करंट क्या है, ऐसी करंट जो 2 पैरेलल वायर में जाए, जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में जाए और दोनों वायर कितनी डिस्टेंस पर हों, 1 मीटर डिस्टेंस पर हों, तब उनमें अगर इतना फोर्स लग रहा है, तब हम बोलेंगे कि वायर में जाने वाली करंट 1 एम्पियर है। ये बच्चों लिखना होता है, और ये टॉपिक से रिलेटेड ये डेफिनेशन पूछी भी जाती है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।